हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मैथ का वीडियो लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको क्या करवाया था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं कि आपको अगर कोई रेट दर दे रखी है, टाइमिंग दे रखी है, तो उसका जो है हमें मूलधन और मिश्रधन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैंने सिंपल से ट्रिक बेस भी करवाया और आपको कॉन्सेप्ट बेस दोनों ही टाइप से मैंने सॉल्यूशन करवाए थे सवाल के। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ अलग ही टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं मैं उनको बताऊंगा और करवाऊंगा कि किस किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो प्रीवियस ईयर का ही सेशन रहेगा, जो आपके RRB NTPC, RRB ALP या असिस्टेंट सहायक लोको पायलट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कवर करवाऊँगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, उसे पढ़िए, समझिए और उसके बाद सॉल्यूशन करिए। और एक चीज़ और, आप जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और जिसने भी RRB NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, तो उसके लिए आप अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा, मेरे साथ साथ सवाल को नोट करिएगा और सवाल को करिएगा, क्योंकि जब तक लो आप सवाल करेंगे नहीं तब तक लो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक राशि जो 5% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में प्रतिदिन 1 रुपये देती है। ये क्या कह रहा है कि प्रतिदिन 1 रुपये देती है साधारण ब्याज के रूप में। ठीक है, अब आपको क्या पता है, इसने सवाल को घुमा दिया कि बच्चा यह सवाल सॉल्यूशन कर ही नहीं पाएगा कि 1 रुपये प्रतिदिन देता है। तो आप क्या लगाओगे, आप क्या रेट निकालते थे, आप ब्याज की दर जो लगाते थे 1 वर्ष के लिए लगाते थे, और इसने दिया है 1 रुपये प्रतिदिन। तो यानी कि 1 रुपये प्रतिदिन हो गया, तो आपके एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं ना एक साल में हमारे। तो हमारे एक साल में 365 दिन और 1 रुपये के परसेंट के हिसाब से ब्याज लग रहा है, तो 365 रुपये पर वर्ष ब्याज हुआ नहीं हुआ हमारा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ें बारीक बारीक पॉइंट है जो नोट करने चाहिए आपको, क्वेश्चन में पढ़ते के साथ ही दिमाग में आ जाने चाहिए कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा हो। तो देखिए भाई, रेट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 5% की, रेट दे रखी है 5% की, और कह रहा है 1 रुपये प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में देता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो देता है वो 1 रुपये पर डे देता है। यही तो देता है, 1 रुपये पर डे देता है। तो वो बता रहा है कि राशि बताइए, यानी कि राशि हमारी क्या, प्रिंसिपल ही तो बताना है, मूलधन बताइए, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन बताना है भाई, मूलधन क्या होगा। अब ये सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, साधारण। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P यानी कि प्रिंसिपल, रेट और क्या होता है, टाइमिंग। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि क्या है। अब इसने क्या बोला आपको, सिंपल इंटरेस्ट बोला 1 रुपये पर डे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, 1 साल के लिए लेना है ना, 1 साल के लिए लेना, क्योंकि ये प्रति वर्ष के लिए पूछ रहा है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 1 रुपये पर डे। अब आपको क्या पता है कि भाई हमारा जो होता है 1 ईयर में कितने डे होते हैं, 1 ईयर की बात करूं तो मैं कितने डे होते हैं, 1 ईयर में 365 डे होते हैं। कितने डे होते हैं, 365 डे होते हैं। तो यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये पर डे के हिसाब से चला, तो कितना बना, 365 रुपये पर ईयर के हिसाब से बना, नहीं बना। तो 365 रुपये पर ईयर पड़ेगा, तो हम पर ईयर नहीं निकालना है हमें। ठीक है, तो कितना आया भाई हमारा, 365 रुपये पर ईयर। ठीक है, और P निकालना है हमें। ठीक है, रेट परसेंटेज आपकी कितनी दी है, 5%, और टाइमिंग आपकी 1 ईयर है। ठीक है, अब लगा लो भाई फॉर्मूला, काट फीट का कर लो जो भी आए। ठीक है, क्या आएगा, 5 से काट दो, 5 छंग 30। ठीक है, और 5 तिया 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी कि P की वैल्यू क्या हुई आपकी, P की वैल्यू हुई 6700। ठीक है, 5 सत्ते 35। अच्छा यहाँ पे ये होगा 5 सत्ते 35। ठीक है, और एक गया 5 तिया 15। तो यानी कि इसकी क्या है, ये आया 7300 रुपये। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आई, 73
3000। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफ़ी बनते हैं, बट ये है कि आपको सिर्फ खेल किस चीज़ का खेल है भाई, कॉन्सेप्ट का आपके माइंड बेस में पढ़ना चाहिए था कि क्या कि इसने 1 रुपये पर डे दिया है और आपको क्या निकालना है? पर ईयर। तो पर ईयर निकालना 365 रुपये डे, 365 पर ईयर के हिसाब से, तो वहाँ पे वैल्यू रखी, कैलकुलेशन करी, सोल्व हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से, आज के जितने भी मेरे सारे क्वेश्चन हैं सब आपके एग्जाम बेस हैं। ठीक है, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी या रेलवे के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सरल ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज दर बतानी है। क्या कह रहा है? 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज दर बताइए। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, कि कोई आपको रेट दे देगा कि वो इतने गुना हो रही है तो 6 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपका भाई हर एग्जाम, वनडे एग्जाम जो जिसमें भी मैथ आता है ना, हर एग्जाम में बनता है साधारण ब्याज से। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज से भी बनता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आपको करवा चुका हूँ अपने चक्रवृद्धि ब्याज लेक्चर वाले में। ठीक है, अगर जिसने मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ पे जाके पहले उस वीडियो को देखें। ठीक है, उसमें समझे कि कैसे किस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको क्या दे रखा था? सरल ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्या बोल रहा भाई? 8 वर्षों में दुगनी हो गई कोई धनराशि। जैसे मैं मान लूँ P धनराशि है, तो ये 8 वर्षों में क्या हो गई? 2P हो गई। ये कहना चाह रहा है, मतलब ये 8 वर्षों में, 8 साल में कितनी हो गई? 2P हो गई, ये कहना चाह रहा है ये। तो कह रहा है कि ब्याज दर बताइए, यानी कि ब्याज की जो दर है, क्या कह रहा है? ब्याज दर बतानी है भाई, ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज दर बतानी है, ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, डायरेक्ट अगर आप सवाल वैसे करोगे, ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कर लो कि अगर हमें ऐसे दे कि कोई धन है और उसकी जो 8 वर्षों या कोई सा भी वर्ष दे दे कि n वर्षों में वो अपने आप की 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना या 10 गुना या 16 गुना हो जाती है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे क्या? n-1, ठीक है, अपॉन में t, जितना टाइम दिया होगा, into 100, ये निकल के आ जाएगी मेरी दर। अगर दर पूछेगा तो, ठीक है, अगर यहाँ पे ही मैं चेंज कर दूँ, अगर वो आपसे टाइम पूछ ले, दर दे दे, टाइम पूछ ले, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर वो दर दे दे आपको और टाइम पूछ ले, तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाता है यहाँ पे? n-1 अपॉन में r इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम दर भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? टाइम भी, अगर आपको टाइम और दर दे रखी। अब जैसे इस सवाल में देखो भाई, इस सवाल में आपको क्या दे रखा था? कह रहा कोई धन है 8 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 2 गुना। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो 8 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेरा n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि कितने गुना, तो n जो है वो गुना ही वाला होता है। कितने गुना? 2 गुना, 2 - 1 अपॉन में कितना टाइमिंग आगा? कितने वर्षों में, यानी कि 8 वर्षों में बोल रहा, तो कितना आया? 8 इंटू 100। ठीक है, क्या आया भाई यहाँ पे? 1/8 इंटू 100। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं 1/8 क्या है? फ्रिक्शन वैल्यू। 1/8 आपको मैंने बताया भी कि रेशियो में क्या होता है, ये इसका जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है किसकी? बार है सही 1/2% की होती है, शायद यही तो होती है, 12 सही 1/2%। तो मेरी रेट परसेंटेज क्या आई? मेरी रेट परसेंट आई 12 सही 1/2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये है कि फॉर्मूला याद रखना कि आपसे कोई भी क्या दे, कोई धन, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कोई धन 6 वर्षों में 24 गुना हो जाता है, तो यानी कि 24 गुना हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 24। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n-1 अपॉन t, और इंटू में 100 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, रेट भी। अगर आपको रेट दे रखी हो, टाइम पूछ ले, तो क्या करना है? अपॉन में टाइम रेट रख दो। ठीक है, अगर टाइम पूछ रहा है आपको, ठीक है, तो क्या होगा?
टाइम पूछ रहा है तो रेट रख दो अपॉन में, अगर रेट पूछ रहा है तो टाइम रख दो, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो, आपका वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, कोई सा भी हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आवे तो भाई ठीक है, जो देख रहा है इस टाइम वीडियो वो ये क्वेश्चन जरूर करेगा, ठीक है, छोड़ के नहीं आएगा, 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन एक से एक बढ़िया हैं आपके जो आए हुए एग्जामों में है, ठीक है। और एग्जामों में इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले आपको क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है आपका, 1 घंटे का एग्जाम है, तो इससे ज़्यादा बाहर वो देगा नहीं, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है मूलधन एवं 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात 10:12 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है। क्या बोल रहा है भाई आपको बोला मूलधन एवं 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात, यानी कि 1 वर्ष बाद जो राशि मिली है ना, 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात दिया है। राशि का अनुपात कितना दिया है, मूलधन का, किस किस का दिया भाई, मूलधन और प्राप्त राशि जो मिलेगी 1 वर्ष बाद, ये तो मूलधन का अनुपात, और प्राप्त राशि क्या मिलती, मिश्र धन, हमारा मिश्र धन ही तो मिलता है, तो हमारा क्या मिलता है, मिश्र धन। इसका अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया भाई आपको, 10:12, 10:12 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है भाई, प्रतिवर्ष क्या बतानी है, ब्याज की दर, ठीक है। अब 1 वर्ष बाद की राशि है तो प्रतिवर्ष ही बतानी है, तो मान लो कि वही है, ठीक है, 1 ही वर्ष के लिए तो है, 1 वर्ष बाद का ही तो दे रखा है ये मिश्र धन हमारा। अब यहाँ पे सोल्व कर लो, या तो इसे क्या करो, रेशियो में है, इसे काट के भी लिख सकते हो, कैसे, 2 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा ना, मेरा ये 2 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। अब यहाँ से कितना बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा, किससे बढ़ रहा, 5% से, देख लो, ठीक है। अब 1/5 आपको पता भी है वैसे कि किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, 1/5 20% होता, 100 का 20% ही तो होता 1/5, तो हमारी क्या आ गई, 20% आ गई जी। क्या पूछी थी, रेट पूछी थी ना, तो हमारी रेट आ गई 20%। बेसिक सवाल था, ठीक है। 1/5 को देखते ही आप क्या देखोगे, ऑप्शन क्या भाई, 1/5 आ गया, 1/5 मेरा किसके परसेंट है, 100 के परसेंट है, 1/5 मेरा 100 का 20% ही तो है, तो तुरंत देखते हो, ऑप्शन देखते हो, टिक मारो, ठीक है, आगे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा लेता हूँ। 1 वर्ष बाद की राशि दे रखी थी, मूलधन और मिश्र धन। अब आपको पता मूलधन तो मेरा पहले ही वाला रहता है ना, कि जितना था मेरा मूलधन में तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, मिश्र धन अगले साल जो मेरी 1 वर्ष बाद मेरा मिश्र धन कितना हुआ, 12 बन गया, यानी कि किसी को मैंने 10 रुपये दिए और भैया 12 रुपये बन गया, तो 2 रुपये का ब्याज हो गया, उस पर 2 रुपये का ब्याज ही तो ऐड हुआ, तभी तो मेरे 12 बने, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर मैं इसे काट के ना करूँ, अगर मैंने डिवाइड नहीं करा, तो यहाँ पे देख लो कितना ब्याज हुआ, 2 रुपये का ब्याज ही तो हुआ मेरा, किस पे हुआ, 10 पे हुआ, कितने गुना, यही तो निकाल लो, तो रेट परसेंट निकाल लो, 10/250 यानी कि 20%, ठीक है, कैसे भी कर लो। तो आंसर क्या आया मेरा, 20%। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया है, दिल्ली ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4800 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 120 दिनों के बाद साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि 4800 रुपये की राशि है भाई कोई, ठीक है। और क्या कह रहा है, 10% की वार्षिक दर से 4800 रुपये की राशि, तो यानी कि 4800 रुपये मेरा मूलधन दे रखा है इन्होंने, और रेट परसेंट दे रखी है 10%, ठीक है। अब दिन कितने दे रखे भाई, टाइम दे रखा है इन्होंने, टाइम दे रखा है 120 दिन, 120 दिन, ठीक है। अब हमें क्या बताना, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, क्या बताना, सिंपल इंटरेस्ट बताना, साधारण ब्याज बताना, क्योंकि साधारण ब्याज ही हमारा क्या चल रहा है। तो कितना है बताना, साधारण ब्याज बताना। तो देखिए भाई साधारण ब्याज बताना है इस सवाल में, तो कैसे बताएंगे। अब आपको इसने घुमाने के लिए क्या दे दिया, 120 दिन, ठीक है। मगर आप जानते हैं, क्योंकि आपने सवाल मेरे साथ किए हैं, क्या है कि 120 दिन को हम इसे टाइम को कैसे वर्षों में कन्वर्ट करेंगे, आप जानते हैं, तो आप पहले ही सवाल को सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। क्या है भाई, फॉर्मूला लगा दो, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, क्या कि देखो
सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा होता है PRT। हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाए ये फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हम पढ़ के ही आसानी से कर सकते हैं, और कुछ होते फॉर्मूले बेस्ड के उन्हें फॉर्मूलों से ही बनाना आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि जो फॉर्मूले से आसानी से बन जाते हैं उन्हें हम फॉर्मूलों से बनाएंगे। अगर वैसे ट्रिक लगाएंगे तो ज़्यादा लंबी पड़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, टाइम की बचत करनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है 100। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4800, यही तो दी है। आर दिया है आपको 10%, ठीक है। अब टाइमिंग की बात करें तो भाई 120 दिन दिए हैं आपको। अब इस 120 दिन को क्या करते थे हम, साल बनाने के लिए 120 को 365 कर दो, जितने दिन है हमारा साल आ जाएगा। अब देखो भाई काट दो कितने से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो इसे क्या यहीं पे लिख दो 120, ठीक है। अब बटे में जा रहा है तो 365 नीचे आ जाएगा, और गुणा 100 तो था ही ये वाला हमारा, ठीक है। करूँ इसकी 100 की, तो ये काट दिया मैंने 10 बार, ठीक है। 1 0 ये कट गया, ठीक है। अगर मैं इसे 5 से काटूँ तो मेरा कितना 73 बार कटेगा ये, ठीक है। और ये कितना कटेगा 960 बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी गुणा करूँ 12 0 0 और 12 छंग 72 का 2, ठीक है। हासिल लगे कितने 7 और 12 नम्मा 108 और 7 115, यानी कि 115 11,520 अपोन में 73। अब जब आप 73 से इसकी भाग करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 17.80, ठीक है। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई, क्या आएगा 17.80, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। बस क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू एडिट करनी है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू एडिट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, बस कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर 120 दिन दे रखे हों आपको, ठीक है, आपको यानी कि डे दे रखे हों, तो साल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, साल बनाने के लिए उसे 365 से यानी कि 365 दिनों से वो करते हैं, भाग देते हैं। अगर आपको महीने दिए हुए हैं तो महीनों में क्या होता है, हमारे 12 महीने होते हैं तो 12 से भाग देते हैं। बस इतना ही नोट करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 12, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12% की दर से 5 जनवरी 2007 को 18 अप्रैल 2007 तक 7300 रुपये का सरल ब्याज कितना होगा। यानी कि इसने आपको क्या दिया है, टाइमिंग दी है। अब टाइमिंग कैसे, इस टाइप के ही सवाल पूछता है आपको। क्या दे रखा, 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक टाइमिंग दी है आपको। मेन चीज़ क्या है, टाइम है, ठीक है। टाइम क्या दिया आपको, 5 जनवरी 2007 से, ठीक है। कितना टाइमिंग दिया है, 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007, ठीक है। अब आपको क्या दी है, दर दी है, रेट परसेंटेज दिया आपको 12%, ठीक है। और आपको धन कितना दिया है, धन दिया है आपको 7300 रुपये। कितना दिया है, 7300 रुपये, यानी कि पी की वैल्यू कितनी दी है 73, ठीक है। 7300 रुपये दिया है। तो आपको क्या निकालना है भाई, साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या है टाइमिंग कर लें, टाइमिंग देख लें कि टाइमिंग कितनी है। क्या दिया है आपको, 5 जनवरी 2007, कितना दिया है, उससे 18 अप्रैल 2007 तक, ठीक है। अब जनवरी का महीना हमारा 31 दिन का होता है। हमारा जब जनवरी का महीना 31 दिन का होता है तो इसमें दिन कितने बचे शेष हमारे, 5 निकाल दो 31 में से, तो कितने बचे भाई, 26 दिन बचे हमारे। तो जनवरी में कितने आए, जनवरी में अगर मैं बात करूं तो जनवरी में मेरे 26 दिन आए, ठीक है। उसके बाद फरवरी की बात करूं तो फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में मेरे कितने हुए, कितने दिन हुए, 31। मार्च में मेरे 31 दिन हुए। और अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में मेरे कितने दिन आए, 18, ये तो अप्रैल में मेरे 18 दिन ये। अब टोटल की बात करूँ तो कितने हुए मेरे, 8 और 8 16 और 1 17 और 17 6 23, तो यानी कि 3, ठीक है।
उसके बाद 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 8 और कितने हुए 10, तो यानी कि 103। तो मेरे टोटल दिन क्या है 103, ठीक है। तो मेरे टोटल दिन क्या है भाई 103। तो 103 दिन आए। अब मुझे साल बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 103 को 365 से करना पड़ेगा, तो ये मेरा बन जाएगा ईयर, ठीक है, ईयर बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता निकालने के लिए, यही तो होता हमारा, क्या होता P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू अपॉन 100, ठीक है। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है आपको, ये क्या है 7300, ठीक है, इनटू आपको R कितना दिया है 12%, ठीक है। और आपको टाइमिंग कितनी दी है, टाइमिंग आपकी 103, अगर मैं इसे बटे में नीचे ले जाऊँ 365 को, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 365 की, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 365 के कितनी 20 बार कट जाएगा, क्योंकि 365 दूनी 730 होता है, 365 दूनी 730 होता है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये मेरा 20 बार, 365 दूनी 730 होता है, तो यानी कि 1 0 बच गया, तो 20 बार कट गया मेरा, ठीक है। अब 20 से मैं इसे काट सकता हूँ कितनी बार 5 बार, 20 से मैंने इसे 5 बार काटा, तो मेरा कितना आया भाई, यहाँ से मेरा आया 12103 बचा, कितना बचा 12103। अब 12 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 3 36, तो 36 का 6, 12 12 24 12 3 36, तो 36 का 36 ही, और 12 का ना 12, तो 1236 आ गया मेरा यहाँ पे 1236, और भाग कितना आया मेरा 5। अब 5 की जब हम भाग देंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, हासिल कितने लगे 2, तो कितना गया 5 चौक 20, ठीक है। अब कितने गए, अब गए 3, अब बचा कितना 5 सत्ते 35, ठीक है। अब गए कितने 1, तो 5 दूनी 10, यानी कि 247.2 मेरा आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज मेरा कितना आया 247, ठीक है। कितना आया भाई साधारण ब्याज मेरा 247। ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितना है 247.20, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बस आपको क्या है कि आपको ये डे दे रखा है, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या एक स्पेसिफिक टाइम ना दे के, यानी कि 2 साल 4 साल 5 साल ना दे के आपको क्या दे देगा कि 8 महीने 26 दिन, या क्या देगा आपको टाइमिंग ही दे देगा 120 दिन 212 दिन, या फिर आपको डेट दे देगा कि 18 अप्रैल 2003 से 19 अप्रैल 2004 तक कितने दिन। तो उसमें जितने भी दिन काउंट होंगे उनको आप साल में कंबाइन कर लोगे। वो कैसे, वो आपको मैंने बताया है, ठीक है, आपने पिछले सवाल में देखा ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, इतना भारी क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्ज़ाम में आया है, लगा के 2014 में तो कई बार आया, हर शिफ्ट में आया, ठीक है। क्या कह रहा है, मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन की गणना करनी है भाई, मूलधन बताना है मेरे, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, देखो 4 वर्षों में 1200 रुपये, 4 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है 1200 रुपये, और 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 7 वर्ष में हो रही है 1500 रुपये, ठीक है। अब मूलधन बताना है भाई, तो मूलधन बता दोगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। मूलधन कैसे बताना पड़ेगा, देखो हमें क्या बताना है, मूलधन ही तो बताना है। मूलधन कह रहा है कि मूलधन बताइए, ठीक है। अब आपको क्या पता है, एक चीज़ नोट कर लो कि ये फॉर्मूला ये कैसे होगा सवाल। 4 वर्षों में 1200 रुपये, 7 वर्षों में 1500 रुपये। अगर मैं यहाँ से 1 वर्ष का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, 1 वर्ष की वैल्यू निकल जाएगी मेरी। कैसे कि देखो आप 3 वर्षों का अंतर कितना आ रहा है इसमें, 3 वर्षों का भाई अंतर कितना आ रहा है, 300 रुपये का अंतर आ रहा है। कैसे आया कि 4 वर्षों में तो मेरी 1200 हो रही, 7 वर्षों में 1500। अगर मैं 7 में से 4 वाली निकाल लूँ तो 3 साल, और 15 में से 1200 घटाऊँ तो 300 आ गया ना। तो मेरा 3 साल का अंतर कितना आया 300 रुपये, यानी कि मेरी 3 साल की ब्याज कितनी पड़ रही है
300 रुपये, ठीक है। अगर यहाँ से मैं 1 साल की ब्याज करूँ, 1 साल की, यानी कि मेरी सिंपल ब्याज चल रही है, साधारण ब्याज है, तो हर साल बराबर होगी मेरी ब्याज, ठीक है। तो मेरी 1 साल में कितनी आएगी भाई, 100 ब्याज आएगी, क्योंकि साधारण ब्याज है। 1 साल में 100, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में 100, तो तीनों साल में मेरी 300 हो गई, नहीं हो गई। तो 1 साल में मेरी कितनी आई, 100, ठीक है। अब यहाँ से ही हमारा क्या निकल जाएगा, मूलधन। कैसे कि ये मेरी आई ब्याज 1 साल की, ठीक है, 1 साल की ब्याज आई मेरी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मूलधन। ये मेरा मूलधन ही तो दे रखा था, 1200 रुपये मेरा मूलधन दे रखा था 4 साल का, ठीक है। अब तो मैं ब्याज निकाल दूँ 4 साल का, तो भाई मेरा 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 4 साल का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, 1 साल में मेरा ब्याज कितना बैठ रहा है, 100 रुपये, तो 4 साल का ब्याज मेरा 400 रुपये बैठा, नहीं बैठा, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है कि आपने देखा होगा एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है भाई, कि A = P + के SI। अब ये क्या था, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। जो मेरा मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, P, मूलधन निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, A - SI, यानी कि ये मेरा मिश्रधन दे रखा था, ठीक है। क्या दे रखा था, मेरा मिश्रधन 4 साल बाद का था, ठीक है। तो मेरा क्या निकलेगा भाई, ये कितना था मेरा 4 साल की, अगर मैं 4 साल की बात करूं, 4 साल से निकालना हूं मैं, ठीक है। तो 4 साल की बात करूं, 4 साल में मेरा ये कितना था, 1200 रुपये, 1200 दे रखा था। और मेरा ब्याज कितना आया 4 साल का, जो मैंने अब निकाला, कितना आया, 400 रुपये। तो भाई मेरा धन कितना था, 1200 में 400 घटा दो तो मेरा धन था 800 रुपये। तो मेरा मूलधन क्या था, 800 रुपये, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, कुछ नए बच्चे होंगे जिन्होंने सवाल नहीं किया होगा, तो उनके मन में आएगा कि सर ने ये कैसे ले लिया भाई, 4 साल से निकाल दे, हम तो 7 साल से करके देखते, 7 साल से कैसा आगा, तो आओ 7 साल से भी करके दिखा देते हैं, ठीक है। 7 साल से कैसा आगा भाई, अब आपका 7 साल में कितना, 1 साल का ब्याज इतना आया 100 रुपये, ठीक है, 1 साल का ब्याज इतना आया, ठीक है। तो आपको कैसे 7 साल से कैसे करना, 1 साल का ब्याज इतना है, तो आपका 7 साल का जो ब्याज आगा, 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट आगा, तो वो भी भाई 100 रुपये हर साल चल रहा है, प्रत्येक साल 100 रुपये हो रहा है, तो कितना आगा, 700 रुपये आगा ना ब्याज, कितना आगा, 700 रुपये आगा, ठीक है। अब आपको पता है इसका मिश्र धन कितना दे रखा था, तो हमें धन निकालना था, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दें, A - SI, ठीक है। अब आपको धन कितना दे रखा था 7 साल का, 1500 रुपये, यही तो दे रखा था, मिश्र धन आपको 1500 दे रखा था 7 साल का। अब ब्याज आया आपका 700, अब 15 में से 700 घटा दो भाई, कितना आया, 800, ठीक है। तो मूलधन कितना आया मेरा, 800 रुपये। चाहे कोई सी भी ट्रिक से कर लो, सवाल यही आएगा, चाहे आप 4 साल से कर लो या 7 साल से कर लो, बस आपकी रेट परसेंटेज जो निकली है साधारण ब्याज 1 साल का, ये सही होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड कर रहा है इस पे। हमारा जो ब्याज है साधारण ब्याज तो सिंपल ही होता है, जितना 1 साल में बढ़ा उतना ही दूसरे साल में जाएगा, उतना ही तीसरे साल में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर ठोके, ठीक है, क्योंकि भाई मोटिवेशनल मिलता है। आप लाइक करोगे वीडियो को, से चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो उससे जो है ना मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में ₹4000 का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 होगा। बहुत सिंपल सवाल है, दर पूछी है, कितने दर पूछी है, टाइम क्या दिया है आपको, ये धन क्या दिया है आपको, धन दिया है 4000 रुपये, ठीक है। और रेट परसेंटेज क्या दिया आपको, 6%, ठीक है। अब ब्याज क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको 400 रुपये, ये दिया है भाई आपको 400 रुपये। अब आपको बताना है धन कितना होगा वो साधारण ब्याज में कितने समय में, और समय में भी क्या है आपको ऑप्शन में दे रखे हैं महीने। तो भाई महीने कैसे करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, महीने, महीनों में बताना है। अब आपको पता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, PRT, P क्या हमारा मूलधन, रेट और टाइम अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया भाई, 400 रुपये दे रखा है। अब अगर मैं धन की बात करूँ, प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है मेरा 4000, जो मूलधन दे रखा 4000, ठीक है। अगर रेट परसेंटेज की बात करूँ तो 6%, और निकालना क्या है हमें, टाइम।
टाइम ही तो निकालना है अपॉन 100, ठीक है। तो मैं इससे क्या कर लूँ, ये वाला ये कट गया मेरा, ठीक है। और मैं इससे ये काट सकता हूँ 40 से, कितनी बार, 10 बार कट गया ये मेरा, 40 से मेरा 10 बार कट गया। अगर मैं टाइम लेकर आऊँ तो ये क्या आया मेरा, ये आया मेरा 10/6, यही तो आया मेरा 10/6। अब आपको क्या है, ये आपका आएगा बरसों में, ये आएगा आपका बरसों में। तो इसे टाइमिंग के सवाल में ऑप्शन क्या है आपका, महीनों में, ये आएगा बरसों में। अब सवाल में क्या है, महीनों में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी। महीने बनाने के लिए एक साल में आपको क्या पता है, एक साल में आपके 12 महीने होते, तो जितने महीने होते उससे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो मेरा क्या आया, t = 2, और 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना, 20। तो मेरा टाइम क्या आया, 20 माह। कितना आया भाई, टाइम आया मेरा 20 महीने। ठीक है, समझ में आया नहीं आया सवाल? सवाल बहुत बेसिक से सवाल हैं, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी में महीने दे रखे तो महीनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या था हमारा कि महीनों में आंसर था, तो महीनों में क्या करना था आपको, इससे मल्टीप्लाई करके 20 माह आता। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या था हमारा, 20 माह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था भाई, राइट आंसर था इसका बी, डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उससे बाहर के क्वेश्चन करवाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी किताब पढ़िए, आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं भाई। जितना मैं करवा रहा हूँ इतना करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो ज़रूर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में नंबर गेनिंग करोगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, रणनीति क्या होनी चाहिए, मैथ और साइंस और स्टैटिक जीके को छोड़। ठीक है, बाकी और किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत ना दो, मैथ और रीजनिंग पे फोकस करो मेनली। ठीक है, अब देखिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 10 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। अब मैंने ये सवाल आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें क्या पूछा, कितने समय में। उसमें पूछा था रेट दर निकालने के लिए, और इसमें पूछा है कितना, इसमें दर दे रखी है आपको, और पूछा क्या है, इसमें टाइम पूछा है, समय। तो समय पूछा तो समय का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, समय का फॉर्मूला बताया था n-1। ठीक है, अब समय में क्या आती है, रेट परसेंटेज आती है बटे में, यही तो बताया था। अब क्या कह रहा है सवाल, 10%, तो यानी कि रेट मेरी कितनी दी है, रेट दी है मेरी 10% इसमें सवाल में। ठीक है, और हमें क्या बताना है, समय बताना कितने समय में दुगनी हो जाएगी। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या था, दुगनी हो रही तो n का मान 2 -1 अपॉन, और r परसेंटेज कितनी आई भाई, 10%, और इसमें क्या आया 100। अब ये क्या आई 1/10, और 1/10 इंटू 100, और आपको क्या पता है 1/10 कितनी, 10% होती है। तो मेरा टाइम कितना आया, 10%। टाइम कितना आया मेरा, 10 वर्ष। हाँ, टाइम कितना आया भाई, 10 वर्ष। तो टाइम कितना आया मेरा, 10 वर्ष, क्योंकि टाइम जो होता है हमारा वर्षों में होता है। ठीक है, रेट परसेंटेज हमारी परसेंटेज में होती, तो टाइम आया हमारा 10 वर्ष। तो यहाँ से क्या आया, 10 वर्ष टाइम आ जाएगा। अगर आपको रेट परसेंटेज निकालनी होती तो यहाँ पे आपको टाइम रख देते, जितना टाइम दे देते, मान लिया 8 साल दिए या 12 साल दिए या 15 साल दिए, वो टाइम रख के जो भी आता हमारा वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये 2 ही क्यों आया, क्योंकि उसने 2 गुना की बात करी। अगर वो 10 गुना की बात करता तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 10 में से 1 घट के 9/10 हो जाता, तब उसका वैल्यू आती। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है इस वीडियो से, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ के उसमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं किस सवाल में डाउट हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर के, वो मैंने अपडेट करा दिए हैं, वहाँ पे मैंने नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, स्टडी विद CSK। क्या है भाई, स्टडी विद CSK। जिस चीज़ से मेरा नाम यूट्यूब चैनल है मेरा,
ठीक है। उसी चीज़ से मेरा फेसबुक पेज भी है और इसी से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या है आरआरबी एनटीपीसी का जो पिछले ईयर का 2016 का जो पूरा सेट था वो मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, और आपके जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम आए थे वहाँ पे भी मैंने वो अवेलेबल करवा दी है उसकी पीडीएफ, ठीक है। स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ मैं वहाँ पे अपडेट करवाता हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अवेलेबल करवाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को अपना लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।